बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं जिस टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाला हूँ ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि 2024 में अमेज़न होलसेल एफबीए और इस बिजनेस की तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि मैं अक्सर अपने यूट्यूब कम्युनिटी में व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आते हैं। यूट्यूब कम्युनिटी में मैं कमेंट्स रीड करता रहता हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये कन्फ्यूजन होती है कि सर हम 2024 में अमेज़न होलसेल एफबीए को कितने इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी के साथ हम अमेज़न होलसेल एफबीए के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और फिर उसको एक प्रोग्रेसिव लेवल पे हम किस तरीके से और स्केल लेवल पे हम किस तरीके से इसको लेके चल सकते हैं, राइट। सो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं समझता हूँ कि अभी आजकल के जो हालात चल रहे, जो कि लोग कहते हैं कि अमेज़न होलसेल एफबीए इज ये डेड हो गए हैं और अभी इसमें कोई भी आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो आज के इस सेशन में मैं इस टॉपिक पे भी बात करूंगा कि आया ये वाकई डेड हो गए कि नहीं, स्टिल इसमें गैप है। और जो लोग कहते हैं कि सेचुरेशन आ गई है, यूएसए मार्केट में अगर आप बिजनेस करते हो तो ये बहुत ज्यादा सेचुरेटेड हो गए, राइट। तो इस सिचुएशन के हवाले से भी बात करेंगे, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हो 2024 में। तो ये वीडियो ना सिर्फ न्यूबीज के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि जो कि ऑलरेडी अमेज़न के सेलर से जो कि अच्छा खासा बिजनेस अमेज़न पे एज अ होलसेल बिजनेस मॉड्यूल पे कर रहे, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि उनको पता चले कि अभी जो करंट सिचुएशन चल रहे, आप यूएसए में, यूके में और डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में आप किस तरीके से अपने अमेज़न होलसेल एफबीए को स्केल लेवल पे पहुंचा सकते हैं। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं इस सेशन में आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा वो ये है कि हम 2024 में, जो कि आजकल 2024 में हम अपने अमेज़न होलसेल एफबीए को कितने इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसमें दो बातें मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। फर्स्ट वन इज कि एज ए न्यूबी मैं आपको पहले बात करता हूँ, फिर एज ए इन्वेस्टर परस्पेक्टिव से भी बात करता हूँ, एज ए वर्चुअल असिस्टेंट के परस्पेक्टिव से भी बात करता हूँ, क्योंकि अक्सर मुझे कमेंट्स में देखता रहता हूँ, मैं व्हाट्सएप के मैसेज देखता रहता हूँ। तो दो किस्म के लोग मुझे अप्रोच करते हैं मेरे व्हाट्सएप पे भी, मेरे टीम वाले भी ये कहते हैं कि एक किस्म के लोग ये होते हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हमें ये कंफ्यूजन है कि कितने इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें। दूसरे लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास यकीन करो $0 इन्वेस्टमेंट है, लेकिन स्टिल दे वांट टू डू अ बिजनेस ऑन Amazon एज अ होलसेल मॉडल। तो फिर उन लोगों के लिए ये कौन सी एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि दोनों लोगों के लिए, कि जिसके पास इन्वेस्टमेंट है और जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इट्स मीन कि दोनों को एक दूसरे की नीड है, राइट। तो आज के सेशन, इस सेशन में मैं इस पे बात करूंगा, राइट। तो पहले बात करते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एज ए इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव, एज ए इन्वेस्टर परस्पेक्टिव से बात करते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एज अमेज़न होलसेल एफबीए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो जब भी आप अमेज़न होलसेल एफबीए की तरफ आते हो ना, तो आप अपने माइंड में जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोग के साथ डिस्कस करता हूँ, वो आप अपने साथ नोट कर लें। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो ये है कि आप जब भी इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले अपने माइंड में ये बात बिल्कुल फिक्स कर ले कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है। जो भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, ई कॉमर्स के रिलेटेड हो या और ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हो या कोई फिजिकल बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो जाहिर बात है उस बिजनेस के स्टार्ट करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगे, राइट। तो एग्जैक्टली सेम इसी अमेज़न होलसेल एफबीए की भी कुछ रिक्वायरमेंट है। अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल बेसिक अल्फाजों में समझाता हूँ। इसकी जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि अगर अगर आप इस बिजनेस में आते हो, लेजिटिमेट बिजनेस करते हो, एक सही तरीके से और लीगल वे में बिजनेस करते हो इन यूएसए मार्केट और 2024 में, तो सबसे पहले आपने अमेरिका में अपनी कंपनी रजिस्टर करनी होगी, जिसको नॉर्मली हम एलएलसी कहते हैं। उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो भी अपलोड की है कि आपने अमेरिका में जिधर भी आप अमेरिका किस स्टेट में बिजनेस करते हो, तो सबसे पहले आपने अपने लिए एक प्रॉपर एलएलसी फॉर्म करनी होगी किसी रजिस्टर एजेंट से या किसी सर्विस प्रोवाइडर से। वो आपके लिए एक प्रॉपर कंपनी फॉर्म करेगा, राइट। जब वो बन जाएगा तो उस पे नॉर्मल जो कॉस्ट आते हैं, लेट्स सपोज अगर आप टेक्सास में बनाते हो, राउंड ऑफ जो उस पे कॉस्ट आते हैं $700 के लगभग उस पे कॉस्ट आता है। सो इट्स मीन कि आपकी इनिशियल कॉस्ट जो लगती है वो कंपनी फॉर्मेशन पे लगती है, $700, 650, $700 की आपकी कॉस्ट लगती है। तो ये भी आपके इन्वेस्टमेंट का हिस्सा हो गया, $700 तो ऑलरेडी आपसे चले गए। मैं थोड़ा सा आपकी इन्वेस्टमेंट को ब्रेकअप वैल्यू में समझाता हूँ ताकि आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो 650 से $700 की आपकी वहां पे इन्वेस्टमेंट लगी। दूसरी आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगेगी, दूसरी आपकी जो इन्वेस्टमेंट लगेगी वो आपकी फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट लगेगी, कि फिर आप अपने इस जो आपने अपनी कंपनी बनाई है उस कंपनी में आपका रजिस्टर एजेंट होगा, आपका एड्रेस होगा, आपका ईएन नंबर होगा, सेलर परमिट होगी, रीसेल सर्टिफिकेट होगा। अब उसमें आपका अमेज़न बिजनेस प्रोफेशनल अकाउंट भी बनेगा। अब तो आपके पास अमेज़न का स्टोर आ जाता है। अब उस स्टोर पे तो कुछ प्रोडक्ट भी लगाने हैं ना, उस प्रोडक्ट के लगाने के लिए भी आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए।
अब यहाँ पे जो 2024 के हालात चल रहे हैं ना, इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करता हूँ। पहले जब मैं 2019 में इस फील्ड में आया था तो उस टाइम क्या हालात थे, 2020 में क्या हालात थे, 2021, 2022 एंड 2023 में क्या हालात थे, और आजकल के क्या हालात है। पहले अमेज़न होलसेल कितना इजी था और अब कितना मुश्किल हो गया है, इस पे भी बात करते हैं, राइट। तो 2019 से लेकर 2022 तक अमेज़न होलसेल भी एफबीए में ऐसा इतने जो है ना ये रिस्ट्रिक्शन हमारे पास नहीं थी। आप इजीली अपने अमेज़न होलसेल एफबीए को स्टार्ट कर सकते हो विद अ वेरी मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोई भी आपको जो है ना एक बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए था। आप इजीली 2000 से $2500 से आप इजीली स्टार्ट कर सकते थे, राइट। लेकिन अभी जो हालात चल रहे, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें इसलिए करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग, मैंने यकीन करो देखे हैं कि जो लोग उन लोगों को कहते हैं कि भाई आप $700 से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप $500 से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप $1000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। नो, नाउ दिस इज नॉट द गेम ऑफ $1000। आप $1000 से बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हो लेकिन इस बिजनेस को सिर्फ सीख सकते हो। एक होता है बिजनेस करना और उसको एक प्रॉफिटेबल स्केल लेवल पे पहुंचाना, और एक होता है अपने बिजनेस को समझना, उस पर एक्सपेरिमेंट करना। तो बेशक अगर आप $1000 से स्टार्ट करते हो ना, तो ये मैं यकीनन कहूंगा अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कि उस $1000 पे आप जो है ना सिर्फ सीख सकते हो कि हाउ दिस बिजनेस वर्क, इस बिजनेस ये आपसे रिक्वायर क्या कर रहा है, राइट। उस बिजनेस को आप किस तरह स्केल लेवल पे पहुंचा सकते हैं। और अगर आपने एक प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट करना है तो फिर दिस इज नॉट $1000 गेम। फिर आपने जो है ना अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अब कितनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो मैं आपको ब्रेकअप वैल्यू में बताता हूँ। तो फॉर अ स्टार्ट नाउ अडेज आपके पास एटलीस्ट 4000 से लेकर $5000 की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अब इससे जितना ज्यादा होगा वो आपके लिए अच्छी बात है। इससे जितना आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा वो आपके लिए अच्छी बात है। क्यों, उस पर बात करते हैं। क्योंकि आजकल जो 2024 के हालात चले ना, पहले जितने भी ब्रांड्स है ना, क्योंकि यूएसए में ऑलमोस्ट, अगर मैं आपको सप्लायर्स का रेशो बताऊं ना, यूएस में इस टाइम 15 लाख यानी 1.5 मिलियन सप्लायर्स है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जब भी मैं सप्लायर का वर्ड कहूँ ना, तो सप्लायर में हमारे पास ब्रांड भी आता है, सप्लायर में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर भी आते हैं, हमारे सप्लायर में हमारे पास होलसेलर भी आते हैं और रिटेलर्स भी आते हैं। अब यूएस में ऑलमोस्ट हमारे पास 1.5 मिलियन सप्लायर है। कितने? 1.5, मतलब 15 लाख के सप्लायर एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले ये सप्लायर इतने एक्सप्लोर नहीं हुए थे। हर कोई जो है ना वो नामी करामी होलसेलर के पीछे जाता था। जो बार्गेन होलसेलर हो गए, यूनिवर्सल होलसेलर हो गए, हो गया, इसके अलावा शिपर हो गए, एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, इस तरह के और बहुत अच्छे खासे डिस्ट्रीब्यूटर थे जिसको लोग अप्रोच करते थे। तो वो ज्यादातर होलसेलर ब्रांड्स एक्सप्लोर नहीं हुए थे। अब जितना ही अमेज़न होलसेल एफबीए एक्सप्लोर हो रहा है, लोग इस पे काम करें, तो जाहिर बात है कि लोग उन ब्रांड्स को भी अप्रोच कर रहे हैं जिसके जिससे पहले वो लोग ब्रांड्स बिल्कुल खाली बैठे थे, कोई भी उसके पीछे नहीं जाता था। तो जब लोग उसको अप्रोच करते हैं तो जाहिर बात है उसकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। जब उसकी डिमांड बढ़ती है तो वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करता है, अपनी एमओक्यू इंक्रीज करता है, राइट। तो अब बात करते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट एक्चुअल में होनी चाहिए। तो जिस तरह मैंने पहले कहा ना, $4000 से $5000 की आपके पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अब क्यों मैं कहता हूँ कि 4000 से लेकर $5000 की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इस पे बात करते हैं। वो इसलिए ना कि अब यूएस में जो आप एज अ होलसेल एफबीए पे काम करते हो, तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस फॉर 2024, तो अभी आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि ब्रांड्स के साथ काम करें। किसके साथ काम करें? ब्रांड्स के साथ काम करें। और ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं कि जो कि एशिया से हो, लाइक पाकिस्तान, दुबई, बांग्लादेश, इंडिया, ओमान, कतर, यहाँ से अमेज़न होलसेल एफबीए इन यूएसए मार्केट कर रहे हो, राइट। उनको मैं क्यों सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप ब्रांड के साथ काम करो, आप एक्सक्लूसिविटी की तरफ आओ। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि पाकिस्तानी आईपी पे जितने भी अकाउंट बंद होते, क्रिएट होते, वो अमेज़न के रडार में होते हैं, राइट। वो कभी भी अमेज़न आपके लिए डीएक्टिवेट कर सकता है विदाउट एनी रीजन, क्योंकि पाकिस्तानी एशियन आईपी ज्यादातर जो है ना टारगेटेड आईपी है। तो अब उनको चाहिए कि अगर उनका अकाउंट डीएक्टिवेट भी होना, तो उसके पास जिस ब्रांड से वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उस ब्रांड का उसके पास जो है ना इनवॉइस होना चाहिए, उस ब्रांड का उनके पास जो है ना ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए, बिल ऑफ लेडिंग होनी चाहिए, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होनी चाहिए, ईमेल्स के साथ जो कम्युनिकेशन उनके साथ करते हैं वो होने चाहिए, ताकि प्रॉपर फॉर्मेट उन लोग के पास हो। जब वो अमेजोन से मांगे तो वो जल्दी उसको अपलोड कर सके, राइट। तो एक्सक्लूसिविटी के लिए और ब्रांड अप्रूवल के लिए जाहिर बात है इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। अब इन्वेस्टमेंट आप $4000 से लेकर $5000 अपने माइंड में रखो। अब यूएस में इस तरह के ब्रांड में है जो कि छोटे छोटे ब्रांड हैं कि अभी 2023 2022 के एंड में 2024 के स्टार्ट में यहाँ यूएस में आ रहे हैं, मतलब उसको आपने एक्सप्लोर करना होगा।
अब जो ब्रांड, लेट सपोज मैं इस प्रोडक्ट का जो है ना एक ब्रांड लॉन्च करता हूँ, तो जाहिर बात है मेरा ब्रांड मार्केट में नहीं है। मैं यूएसए के ब्रांड्स के बारे में बात करूं, तो जाहिर बात है मेरा ब्रांड तो मार्केट में नहीं है ना। तो मैं इतने पॉलिसीज रिस्ट्रिक्ट नहीं करूंगा कि मैं चाहूंगा कि हर कोई मुझे अप्रोच करे और हर कोई मेरा प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल करे, ताकि मेरे प्रोडक्ट की प्रमोशन हो, हर कोई मेरे प्रोडक्ट की जो है ना जान सके। तो छोटे छोटे ब्रांड होते हैं ना, वो आपको इसलिए अप्रूवल देते हैं, उसकी एमओक्यू इतनी नहीं होती, उसकी पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती। तो वो बंदे, वो इन्वेस्टर जिसके पास 4,000 या $5,000 की इन्वेस्टमेंट हो ना, उसको मैं रिकमेंड करता हूं कि भाई आप इस तरह कर लो कि आप छोटे छोटे ब्रांड जो अमेरिका में एग्जिस्ट करते हैं उन लोगों को टारगेट करो, उनसे प्रोडक्ट लो और वही प्रोडक्ट आप अमेजोन पे जाके सेल कर लो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम 4,000 या $5,000 के साथ हम स्टार्ट करेंगे, तो वो तो अगर वो हमें अप्रूवल देता है तो वो तो और लोगों को भी देता होगा। जाहिर बात है अगर अब वो आपको दे रहा है तो इसकी एमओक्यू इतनी कम है कि वो सबको अप्रोच कर सकते, सब लोग उसको अप्रोच कर सकते हैं और सब लोग जो है ना इससे अप्रूवल ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं ना, जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो पहले दिन से आप करोड़पति नहीं बनते, आप बिलियनियर नहीं बनते, आप मिलियनियर नहीं बनते। यू हैव टू स्टार्ट, आपने जो है ना पहला कदम लेना है। समझ आ रही है आपको? आपने छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट लेना है। अगर आपको पर यूनिट के हिसाब से स्टार्ट में $3, $4, $5, $6 बच रहे ना, एक छोटे से ब्रांड से क्विक कर लो, स्टार्ट कर लो। एटलीस्ट आपकी ब्रांड पोर्टफोलियो बनेगी, आपका अकाउंट हेल्थ मेंटेन रहेगा। उससे क्या होगा कि आपकी सेल हिस्ट्री बनेगी, आप पे कस्टमर फीडबैक आएगा, पॉजिटिव फीडबैक आएगा। फिर आपका सेलर सेंट्रल का जो स्टोर लिंक है, स्टोर फ्रंट है, वो बनेगा, अच्छा होगा। फिर आप उस स्टोर फ्रंट का लिंक किसी और ब्रांड को एज अ रेफरेंस में दे सकते हैं कि मैं इन दो तीन ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ, आप मुझे अप्रूवल दे दे, मैं आपका प्रोडक्ट में अमेजोन पे सेल कर सकता हूँ। सो दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस फॉर फ्रॉम अ वेरी लो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब 4,000 $5,000 तो इजिली आप मेंटेन कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे और इससे बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। समझ आ रही है आपको? अब वो बंदे जिसके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, मतलब वो कहते हैं कि आई कैन इजिली मैनेज $10,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट, $20,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट। यकीन करो मुझे लोग अप्रोच करते हैं, उसके पास जो है ना 50,000, $1 लाख, $2 लाख की इन्वेस्टमेंट होते हैं, दे वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑन अमेजोन, लेकिन उनके पास सही स्ट्रेटेजी नहीं होती। सही स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि वो इसको नहीं समझते कि भाई, अब लेट सपोज एक बंदा है उसके पास जो है ना $50,000 की इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक लेमैन एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अब इनको ये समझना होगा कि इस $50,000 को ये किस तरीके से यूटिलाइज करेगा ऑन अमेजोन होलसेल एफबीए मॉडल, राइट? किस तरीके से वो प्रॉपर यूटिलाइज करेगा, वो अपना मंथली रिपोर्ट किस तरीके से बनाएगा, कौन सा भी इसको हायर करने की जरूरत है, कौन से डायरेक्शन में इसको ये जो है ना ये बिजनेस लेके चलना होगा, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। तो उन सब इन्वेस्टर्स के लिए जिसके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि वो अपने माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिविटी का कॉन्सेप्ट रखे। किस चीज का कॉन्सेप्ट रखे? एक्सक्लूसिविटी का कॉन्सेप्ट। नाउ व्हाट इज एक्सक्लूसिविटी, इस पे मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ देता हूं। एक्सक्लूसिविटी क्या होती है, आज मैं आपकी क्रॉस बॉर्डर सेलिंग स्टडीज में भी थोड़ा बात करूंगा। एक्सक्लूसिविटी पे पहले बात करते हैं। नाउ व्हाट इज एक्सक्लूसिविटी? एक्सक्लूसिविटी हम कहते हैं ना कि लेट सपोज आप एक ब्रांड को अप्रोच करते हो। लेट सपोज लीगो एक ब्रांड है, टॉयज का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, राइट? एग्जांपल देता हूँ, ये जरूरी नहीं कि सब लोग फिर उसके पीछे जाओ। अब फॉर एग्जांपल लीगो से आप कहते हो कि भाई आपका एक प्रोडक्ट है, अब लीगो के बेतहाशा प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल हो रहे हैं, राइट? अब पूरा का पूरा लीगो एक्सक्लूसिवली नहीं ले सकते। एक्सक्लूसिवली मीन कि आप उस ब्रांड को कहो कि आई विल बी योर सोल सेलर ऑन Amazon। मतलब ये एक लीगो का एक प्रोडक्ट है और आप उसे कहो कि मैं आपके इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का सोल सेलर बनूंगा, अकेला मैं ही इस प्रोडक्ट को Amazon पे सेल करने का काबिल हूं या मैं इसको सेल कर सकता हूं, राइट? अब उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ कि ब्रांड्स के क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप लीगो के अप्रोच करते हो और लीगो का बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, लेट सपोज उसके 100 प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल होते हैं और आप एक प्रोडक्ट उसका उठाते हो और आप उसे कहते हो कि आपका ये प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल हो रहा है और इसमें लेट सपोज 12 सेलर है। कितने? 12 सेलर है। अब 12 सेलर जो है ना वो आपसे कितने स्टॉक उठाते हैं? फॉर एग्जांपल 12 में जो है ना 200 200 एक एक उठाता है, तो 2400 स्टॉक, मतलब 2400 इन्वेंट्री उससे हर महीने मतलब 12 सेलर उठाते हैं, राइट? अब वो 2400 स्टॉक उसके लिए रेवेन्यू लेट सपोज जनरेट करता है $20,000, राइट? अब आपको पता है कि इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर अब आपने एक्सक्लूसिवली किस तरह सोचना होगा? आपने एक्सक्लूसिवली इस तरह सोचना होगा कि अब आप ब्रांड को वैल्यू दोगे। ब्रांड को आप किस तरह वैल्यू दोगे? जब आप एक्सक्लूसिवली उसको ऑफर दोगे, ब्रांड को आप इस तरह वैल्यू दोगे ना
उसे कहो कि भाई आपके 12 सेलर इस प्रोडक्ट में मौजूद है, राइट? और 12 के 12 जो है ना, उसमें 12 के 12 तो मैच्योर सेलर नहीं होते ना, उसमें कुछ ऐसे सेलर होते हैं जिसको अमेजोन की बाय बॉक्स रोटेशन का नहीं पता। वो क्या करते, बस वो अपनी सेल्स लेने के लिए अपनी प्राइस गिराते रहते ताकि हमें प्रोडक्ट जो है ना, हमें कम प्राइस पे प्राइस गिराते हैं ताकि हमें अच्छी सेल्स है, राइट? तो बाय बॉक्स रोटेशन पे नहीं समझते, बाय बॉक्स स्ट्रेटेजी पे नहीं समझते। तो वो अगर वहां पे प्राइस गिराते हैं, सो इट्स मीन कि वो लीगो की ब्रांड की वैल्यू खराब कर रहे हैं अमेजोन पे। वो अमेजोन पे उस प्रोडक्ट की प्राइस वार में जा रहा है, राइट? जिसकी वजह से लीगो की ब्रांड इमेज खराब होगी। तो जब आप ब्रांड को, लीगो को, लेट सपोज लीगो को इस तरह की बातें कहोगे कि भाई आपका ये जो प्रोडक्ट है और इसमें जो सेलर है वो मेच्योर सेलर नहीं है, जाहिर बात है अगर वो आपसे 2400 स्टॉक उठाता है, तो अगर ये 2400 स्टॉक में एज एक्सक्लूसिव मैं आपसे उठाऊं, राइट? अगर वो आपसे 2400 स्टॉक उठाते हैं और अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे 2500 स्टॉक उठाऊं, 2500 यूनिट्स आपसे महीने के उठाऊं, राइट? समझ आ रही है आपको? और आप इन लोगों को अप्रूवल ना दो, मैं आपका सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव सेलर बनूंगा इस प्रोडक्ट में, और मैं सिर्फ स्पेसिफिकली ये प्रोडक्ट आपका अमेजोन पे सेल करूंगा। तो एक्सक्लूड ब्रांड से आप कहोगे कि इससे आपका क्या फायदा होगा? एक तो आपका ये फायदा होगा कि एक तो मैं आपकी प्रोडक्ट में प्राइस वार नहीं करूंगा, आपकी प्राइस मेंटेन होगी, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की सेल्स ज्यादा होगी अमेजोन पे, आपकी प्रोडक्ट की प्रमोशन ज्यादा होगी अमेजोन पे, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट की सेल रैंक सबसे ज्यादा बेस्ट होगी, राइट? दूसरा, अगर मैं प्राइस वार नहीं करूंगा तो कस्टमर हम पे और ट्रस्ट करेगा, कस्टमर के साइड से हमें फीडबैक अच्छे आएंगे आपके ब्रांड पे, राइट? चौथा, तीसरा पॉइंट यह हो सकता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव सेलर में बनूंगा, जितना भी स्टॉक उठाना है वो आपने सिर्फ एक ही सेलर को देना होगा। और आजकल के हालात में जो है ना, जिसके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है, तो उनको मैं यही एक स्ट्रेटेजी रिकमेंड करता हूँ कि एक्सक्लूसिविटी इज द लास्ट ऑप्शन फॉर बिग इन्वेस्टर, राइट? आप एक्सक्लूसिविटी के साथ चले जाओ, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो सकते हैं। दूसरा, आपके लिए जो है ना, इनवाइस की प्रॉब्लम नहीं होती, आपके लिए ऑथोराइजेशन लेटर की प्रॉब्लम नहीं होती, अब अमेजोन आपको तंग नहीं करता जब आप एक्सक्लूसिव सेलर बन जाते हो। अब जाहिर बात है उसके लिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे बात करते हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से। ये वर्चुअल असिस्टेंट, ये तो इन्वेस्टर की बात होगी। अब वर्चुअल असिस्टेंट यहाँ पे कैसे काम कर सकते हैं 2024 में? उसके पास तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, फिर स्टिल दे वांट टू डू अ बिजनेस ऑन अमेजोन। अब उनको चाहिए कि वो इस एक्सक्लूसिविटी की स्ट्रेटेजी को सीख ले, जिधर से भी सीखना है वो इस एक्सक्लूसिविटी की स्ट्रेटेजी को सीख ले, राइट? मैंने यहाँ पे कुछ टिप्स आपको एक्सक्लूसिविटी की दे दी। एक्सक्लूसिविटी की स्ट्रेटेजी को आप लोगों ने सीख लिया। अब आप इस तरीके के इन्वेस्टर को तलाश करें जिसके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास पोर्टफोलियो आ गई। लेट्स सपोज आई विल बी योर इन्वेस्टर, मैं आपके इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ इन्वेस्टमेंट करूँ और आप एक वर्चुअल असिस्टेंट हो। मैं आपको कहता हूँ कि आई हैव $20,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट, $30,000 ऑफ इन्वेस्टमेंट, और आप मेरा जो है ना अकाउंट रन करो, राइट? अब आपके पास पोर्टफोलियो होने चाहिए, आपके पास डेटा होना चाहिए, और आप मुझे कहो कि फरमान भाई मेरे पास 4-5 ऐसे ब्रांड है कि जो मुझे इजीली इतने अमाउंट में जो है ना एक्सक्लूसिविटी दे सकते हैं। अगर वो प्रोडक्ट आपको मैं आपके अकाउंट पे चलाऊं ना और लिस्ट करूं, तो वो आपके लिए महीने में इतना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप फिर किसी इन्वेस्टर के साथ सैलरी बेस या परसेंटेज बेस पे भी काम करो ना, तो फिर एक एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी एक इन्वेस्टर बन सकते हो। और यकीन करो, मैं खुद इस फेज से गुजर चुका हूँ, राइट? स्टार्ट में हमारे पास बिल्कुल भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, अब जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट है ना, तो हमने भी एज ए वर्चुअल असिस्टेंट स्टार्ट में काम करते थे। अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी लेकिन सही स्ट्रेटेजी को फॉलो करते थे, ब्रांड्स को टारगेट करते थे, एक्सक्लूसिविटी पे बिलीव रखते थे, एक्सक्लूसिविटी की तरफ चलते थे। तो फिर वो जब हमारे पास पोर्टफोलियो आ जाती थी, तो वहाँ हम जो है ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, लाइक फेसबुक से, अपवर्क से, फाइवर से, लिंक्डइन से हमें क्लाइंट मिल जाता था। उस क्लाइंट को हम वो पोर्टफोलियो दिखाते थे, फिर क्लाइंट को कन्विंस करना पड़ता था। उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह हम क्लाइंट्स को तलाश कर सकते, फाइंड कर सकते, फिर उसको कन्विंस किस तरह करना पड़ता है। वर्चुअल असिस्टेंट के लिए बात कर रहा हूँ, तो उस पर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे एक वीडियो में। तो फिर उस क्लाइंट को हम वो पोर्टफोलियो दिखा देते, फिर क्लाइंट कन्विंस हो जाता था। इसी तरीके से हमारे जो है ना ये जर्नी स्टार्ट हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि 2024 में जो आजकल के हालात चल रहे हैं ना, इस हालात में आप लोग को चाहिए कि आप सही डायरेक्शन पे काम करो, सही स्ट्रेटेजी के साथ काम करो, तभी आप इस बिजनेस को जो है ना आगे लेके चल सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से जितने भी मुझे लोग अप्रोच करते हैं कि सर कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तो उन लोगों की ये वीडियो है कि भाई अगर आप अमेजोन होलसेल एफबीए के लिए आना चाहते हो 2024 में, तो अगर इन्वेस्टमेंट कम है, बेशक आपके पास अगर $3,000 भी है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं मिस कर गया, वो ये है ना कि फॉर एग्जांपल ऐसे स्टूडेंट जिसके पास $3,000 इन्वेस्टमेंट है, लेट सपोज $2,500 है, फॉर एग्जांपल $2,000 है, कोई इशू नहीं, लेकिन स्टिल दे डू वांट टू डू अ बिजनेस ऑन अमेजोन। अब वो क्या करेंगे, वो उनको चाहिए कि वो 4 लोगों को एक साथ मिलाए, कितने लोगों को, या 5 लोगों को एक साथ मिलाए, 3 लोगों को एक साथ मिलाए, और वो एक एलएलसी क्रिएट कराए, चीफ स्टेट में कराए या टेक्सास में कराए।
उन लोग की एक एलएलसी काफी, वो एक एलएलसी जब बना लेंगे ना, 3 लोगों की इन्वेस्टमेंट लेके आए जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसके पास 2,000 है, दूसरे के पास भी 2,000 है, तीसरे के पास भी 2,000 है, या एक के पास 3-3 हजार है, तो चार के पास जो है ना $12,000 की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अब वो $12,000 जो है ना आप इन्वेस्ट करो एक ब्रांड के ऊपर, 6,000 एक ब्रांड पे करो, 6,000 दूसरे ब्रांड पे करो, तो जाहिर बात है कि वो $6,000 आपके लिए कुछ प्रॉफिट जनरेट करेगा। क्या करेगा? प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हर एक के पास अपनी इतनी इन्वेस्टमेंट होगी कि वो यूटिलाइज कर पाएगा, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट 2024 में जो मैं समझता हूं कि वो आप लोग को कंसिडर करनी चाहिए, जो भी बंदे अमेजोन होलसेल एफबीए पे यूएस में काम करे, उसको चाहिए कि वो क्रॉस बॉर्डर सेलिंग स्ट्रेटेजी पे काम करे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, और से सुनो। क्रॉस बॉर्डर सेलिंग स्ट्रेटेजी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन अमेजोन होलसेल एफबीए इन 2024, जो कि मैं समझता हूँ अगर कोई बंदा इस पे काम करना शुरू कर जाए ना, तो 2025 में इसका अकाउंट बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच सकता है। नाउ व्हाट इज क्रॉस बॉर्डर सेलिंग स्ट्रेटेजी? इसको गौर से सुनो। क्रॉस बॉर्डर सेलिंग स्ट्रेटेजी इसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको यूएस में एक प्रोडक्ट मिलता है, वो आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। अगर आप उस पर शिपिंग लगाओ, उस पर अमेजोन की फीसेस लगाओ, वो जरा मामला उस पर लगाओ ना, तो वो आपको फॉर एग्जांपल बहुत उस पर प्रॉफिट बहुत कम मिलता है। अब आप देख लो ना कि वो प्रोडक्ट मेक्सिको में कितने में मिल रहा है, वो प्रोडक्ट कनाडा में कितने के मिल रहा है, वो प्रोडक्ट यूरोप में कितने का मिल रहा है, वो प्रोडक्ट ब्राजील में कितने का मिल रहा है। यकीन करो, हम एक प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, ये ऑटोमोटिव कैटेगरी का एक प्रोडक्ट था, वो हमने ब्राजील से सोर्स की थी। कहाँ से? ब्राजील से सोर्स करी थी, और ये क्रॉस बॉर्डर सेलिंग स्ट्रेटेजी हमने अपनाई थी। अब वही प्रोडक्ट जो हम ब्राजील से सोर्स कर रहे थे, यकीन करो वही प्रोडक्ट यूएस में भी हमें ब्रांड होलसेलर से मिला था, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव हमें पर यूनिट पड़ रहा था। ब्राजील से जब सोर्स कर रहे थे, ब्राजील पे हम ब्राजील के उस सोर्सिंग पे हमने शिपिंग भी लगाई, स्टिल हमें उससे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था जो कि यूएस में जो हमें मिल रहा था, राइट? तो इसके लिए क्या करना होगा, इसमें जो सबसे टेक्निकल काम है ना, जो आप लोग को कंसिडर करनी चाहिए, वो शिपिंग है, राइट? अब फॉर एग्जांपल अगर आप यूएसए से एक प्रोडक्ट सोर्स करते हो, फिर अमेजोन शिप करते हो, और फिर अगर आप ब्राजील से एक प्रोडक्ट सोर्स करते हो, तो पहले आप यूएसए सोर्स करोगे, फिर यूएसए से अमेजोन शिप करोगे, तो जाहिर बात है इस पे आपको शिपिंग चार्जेस आप पे ज्यादा आएगी। अब आप में से वो लोग जो कि इस चीज को समझते हैं कि इस शिपिंग को हम किस तरह टैकल कर सकते हैं, अब बहुत सारे ऐसे कोरियर है। आप बेशक फिडेक्स पे ना लेके आओ ब्राजील से, आप बेशक डीएचएल पे ना लेके आओ, यूएसपीएस से ना लेके आओ, ऐसे कोरियर एक्सपेंसिव कोरियर से ना लेके आओ। यूरोप में ऐसे कोरियर है जो कि बहुत लो प्राइस पे आपका वो प्रोडक्ट यूएस में शिप करा सकते हैं। लोकल शिपिंग कोरियर देख लो, उसको कुछ ही अमाउंट दे दो, वो आपका इन्वेंट्री ज्यादा टाइम लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर फिडेक्स या डीएचएल से आपकी इन्वेंट्री 4 दिनों में आती है, उस लोकल कोरियर से आपकी इन्वेंट्री 10 दिनों में आ जाएगी, लेकिन एटलीस्ट आपको प्रोडक्ट सस्ते प्राइस पे तो मिल जाएगा। फिर उस ब्राजील वाले प्रोडक्ट को आप जो है ना अमेजोन पे इजिली सेल कर सकते हो। अब यहाँ पे मुझे पता है कि लोग कमेंट करेंगे कि सर अब उसका इनवॉइस एक्सेप्ट होगा कि नहीं। जरूर होगा। मैंने जो ब्राजील वाली प्रोडक्ट सेल की थी ना, उसका इनवॉइस भी एक्सेप्टेबल था, वो मुझे अथोराइजेशन लेटर भी दे रहा था। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ना कि ब्राजील जो क्रॉस बॉर्डर सेलिंग स्ट्रेटेजी में आप दूसरे मुल्क का प्रोडक्ट यूएस में सेल करते हो ना, तो उस ब्रांड से जब आप सोर्स करते हो जो कि दूसरे मुल्क में हो, तो उसको अपने प्रोडक्ट का इतना डिमांड अमेजोन पे नहीं पता कि इसके प्रोडक्ट का कितना डिमांड है, अमेजोन पे कितना अच्छा सेल हो रहा है। तो वो आपको एक तो सब कुछ फैसिलिटेट करता है। अब अगर आप उसे इनवाइस मांगोगे तो इनवाइस देगा, अगर आप उसे ऑथोराइजेशन लेटर मांगोगे तो ऑथोराइजेशन लेटर देगा, आपको वो सब कुछ इजिली प्रोवाइड कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़े बहुत मोटे मोटे बातें की। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज कंसिडर करनी चाहिए कि हाउ वी कैन स्टार्ट अ बिजनेस ऑन अमेजोन इन 2024। तो इन चीजों को आप लोगों ने जरूर कंसिडर करना होगा, ताकि आप लोग को पता चले कि यार 2024 में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने की, एक्सक्लूसिविटी के हवाले से मैंने बात की, क्रॉस बॉर्डर सेलिंग स्ट्रेटेजी के हवाले से बात की, तो गौर से इस पे और भी रिसर्च कर लो। बहुत ज्यादा एआई का जमाना है, एआई को यूज कर लो, चैट जीपीटी को यूज कर लो, गूगल बार्ड को यूज कर लो। बहुत सारे ऐसे एआई, इवन अभी तो आपके व्हाट्सएप में भी जो है ना मेटा आ गए हैं, राइट? स्नैपचैट में आपका एआई है, हर एक जगह पे आपको एआई मिल रहा है। इस चीजों को एक्सप्लोर कर लो। यकीन करो, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ ना कि अगर अभी ई कॉमर्स को नहीं ज्वाइन करोगे ना, 2024 पे आप लोगों से जो है ना ये भी चला जा रहा है, ये भी गुजर जाएगा। और अगर इस एरा में आप लोगों ने ई कॉमर्स या फ्रीलांसिंग की दुनिया में नहीं आए ना, तो 2027, 2028 और 2030 में समझता हूँ कि ये सारा का सारा
एरा जो होगा, वो सारा का सारा जमाना जो होगा वो आईटी का होगा, तो फिर पछताओगे। जिंदगी में दो किस्म के पेन होते, एक होते पेन ऑफ रिग्रेट, और एक पेन होता है कि फॉर एग्जाम्पल पेन ऑफ जो है ना हार्ड वर्क। अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, पेन ऑफ रिग्रेट क्या होते हैं और पेन ऑफ हार्ड वर्क क्या होते हैं। पेन ऑफ हार्ड वर्क जो है ना वो बहुत कम टाइम के लिए होते हैं, पेन ऑफ रिग्रेट बहुत ज्यादा टाइम के लिए होता है। पेन ऑफ हार्ड वर्क क्या होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग के लिए बना रहा हूँ ना, या मैं अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा हूँ, या मैं ब्रांड को कॉलिंग कर रहा हूँ, तो वो मुझे जो है ना, और मेरे कुछ कजन्स होंगे कि वो क्रिकेट खेलते होंगे, कई ट्रिप पे चले गए होंगे, तो वो वहां पे एंजॉय करते होंगे, ये मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, राइट। लेकिन ये मेहनत में ना, ये जो पेन मुझे मिल रहा है ना, बहुत कम अरसे के लिए मिल रहा है, बहुत ज्यादा कम अरसे के लिए मिल रहा है। शायद 2 महीनों के लिए मिल रहा हो, शायद 3 महीने के लिए मिल रहा हो, शायद 1 साल के लिए मिल रहा हो। फिर 1 साल के बाद जो है ना, मेरा का सारा बिजनेस ऑटोमेटिक हो जाएगा, मुझे रेवेन्यू जनरेट होगी, मुझे प्रॉफिट जनरेट होगा, तो फिर वो मजे लाइफ टाइम कर सकता हूँ, जो कि वो मेरे कजन अभी कर रहे हैं, राइट। तो ये पेन ऑफ रिग्रेट बहुत कम टाइम के लिए होता है। ओ सॉरी, पेन ऑफ हार्ड वर्क, पेन ऑफ रिग्रेट जो है ना वो लाइफ टाइम के लिए होते हैं, जिसको हम काश कहते हैं। काश ये काम मैं कर पाता, काश मैं उस टाइम विजिट नहीं कर पाता लोगों के साथ, काश मैं क्रिकेट नहीं खेल पाता, काश मैं एंजॉयमेंट उस टाइम नहीं करता, तो आज मेरा सही लेवल पे बिजनेस होता, राइट। तो अभी आपने इर्द गिर्द आप लोग देख लो, अपने लोगों से मोटिवेट हो। यकीन करो आजकल तो ऐसे हालात हो रहे हैं ना, यकीन करो मैं समझता हूँ कि आप तो अपने लोगों से ही मोटिवेट हो सकते हो, आपको किसी मोटिवेशन स्पीकर की जरूरत नहीं है, आप अपने इर्द गिर्द के माहौल से भी मोटिवेट हो सकते हो। आजकल जो पाकिस्तान के हालात चले, जो कि और एशिया कंट्रीज के हालात चल रहे हैं, तो वहां पे ये गुर्बत देख लो, यहाँ पे ये पॉवर्टी देख लो, यहाँ पे ये इन्फ्लेशन देख लो, खुद थोड़ा सा बैठ के सोच लो कि यार अगर आजकल ये हालात है तो 2 साल के बाद क्या होगा, फिर मेरी क्या हैसियत होगी, फिर मैं किस लेवल पे हूँ। अगर अभी स्टार्ट नहीं लोगे ना, तो वही पेन ऑफ रिग्रेट सारी उम्र तक आपके लिए रहेगी। सो आई होप कि थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली होगी। मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, सिर्फ जिस फेज से और जिस दर से मैं गुजर चुका हूँ ना, यकीन करो मैं समझता हूँ कि वो मैं बहुत करीब से देखता हूँ। अक्सर जब मुझे कोई बंदा आता है, कोई स्टूडेंट आता है, वो मुझे कॉल करता है, तो उसकी बातों से मुझे पता चल जाता है कि यार ये किस लेवल पे है, क्योंकि मैं खुद उस फेज से गुजर चुका हूँ। मैं ना कोई अमीर बंदा हूँ, कोई भी नहीं हूँ, लेकिन इस छोटे छोटे स्टेप लेके हम इस लेवल पे अगर आए हैं, तो वही हदीस में अक्सर रिपीट करता हूँ अपने ऑनलाइन सेशंस में भी, जो मेरे पेड सेशन होते हैं। अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि हमेशा एक बात याद रखो, दो बातें, कभी भी अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान ना करो। अब इस पे सोच लो कि इसमें क्या मतलब है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो चीज आप अपने लिए पसंद करते हो, लाइक आप अपने लिए गाड़ी पसंद करते हो, अपने लिए अच्छा सूट पसंद करते हो, अपने लिए अच्छा घर पसंद करते हो, वो आप अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करो, राइट। वो कहते हैं ना कि जो दुआ आप मांगते हो वो लोगों के लिए मांगो, अल्लाह आपके लिए वो कबूल करेगा। समझ आ रही है आपको। सो ये फील्ड अगर मैंने अपने लिए चूज किया ना, तो ये मैंने अपने जितने भी मुझे देखती है, ये मैं समझता हूँ कि जितने भी मेरे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स है, चाहे बाहर से हो, और वो चाहते कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करे, और वो अपनी फैमिली में एक ऐसा बंदा बने जिससे वो फैमिली का जो है ना वो सिस्टम शुरू हो जाए। सो मैं समझता हूँ कि ये चीज मैंने अपने लिए पसंद की, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस फील्ड को ज्वाइन कर लो। जरूरी नहीं कि अमेजोन होलसेल एफबीए के लिए आओ, बिल्कुल ना आओ। शॉपिफाई को स्टार्ट कर लो, इप्सी को स्टार्ट कर लो, वो कॉमर्स को स्टार्ट कर लो, मलेशिया से हो शॉपी को स्टार्ट कर लो, यूई मार्केट में स्टार्ट कर लो, कैसे मार्केट में स्टार्ट कर लो, बहुत सारे ऐसे मार्केट प्लेसेस है, उसको आप एक्सप्लोर कर लो, राइट। बहुत अच्छे अच्छे मार्केट प्लेसेस हैं, बहुत अच्छे अच्छे मार्केट प्लेसेस है, उसको एक्सप्लोर कर लो। आज से कर लो, कल आज का काम कल पे ना छोड़ो, राइट। और अगर अभी से स्टार्ट ले ले, यकीन करो 4-5 महीने के बाद आप बिल्कुल सेटल होंगे, एटलीस्ट आपकी कुछ वैल्यू होगी इन्वायरमेंट में, आपकी सोसाइटी में कुछ वैल्यू होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर टाइम, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और इंशाल्लाह इसके बाद भी कुछ टेक्निकल वीडियोस है जो कि अमेजोन पे न्यू अपडेट्स है, उसके हवाले से भी बात करूंगा। ये थोड़ी सी जनरल नॉलेज थी तो आप लोग के साथ शेयर कर ली, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।